हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बोन कैंसर के बारे में। जब हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वे एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगते हैं और यह अनकंट्रोल हो जाते हैं, मतलब इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है ग्रोथ में और ये मास का फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो यह इसको ट्यूमर बोलते हैं। और जब यह बोन ट्यूमर मतलब जब बोन के जो सेल्स होते हैं उनमें यह ग्रोथ होता है तो वह बोन ट्यूमर कहलाता है। यही कैंसर का रूप लेते हैं और यह बहुत घातक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बोन कैंसर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। बिगन बोन ट्यूमर, ये दैट डू नॉट स्प्रेड, मतलब जो ये पहला प्राथमिक ट्यूमर होता है वो स्प्रेड नहीं होता है, मतलब ये फैलता नहीं है। सेकेंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर, दैट आर स्प्रेड इन बोन ऑफ आर्म्स, लेग्स एंड पेल्विक, ये स्प्रेड होते हैं एक बोन से दूसरे बोन और ये आर्म्स, लेग्स एंड पेल्विक में ज़्यादा इनके केस मिलते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर के अदर सब टाइप्स हैं ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा, फाइब्रोसार्कोमा, कॉर्डोमा। अब हम देखेंगे इन सब टाइप्स के बारे में इन डिटेल में। सबसे पहला क्या था, ऑस्टियोसार्कोमा। जो ऑस्टियोसार्कोमा होते हैं इनको ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा के नाम से भी जानते हैं और यह प्राइमरी बोन कैंसर मतलब ये प्राथमिक बोन कैंसर के रूप में होते हैं और ये स्टार्टिंग होता है बोन कैंसर का और यह ज़्यादा ऑकर होते हैं यंग पीपल में, लाइक 10 to 30 यंग एज के पीपल में। बट जो 10% ऑस्टियोसार्कोमा के जो केस होते हैं वे 60 to 70 एज के पीपल में मिलते हैं और दैट ट्यूमर डेवलप ऑफ्टन इन बोन, आर्म्स, लेग्स एंड पेल्विक। और ये जो ट्यूमर होते हैं ऑस्टियोसार्कोमा ये हमारे आर्म्स, लेग्स एंड पेल्विक में डेवलप होते हैं। अब हम देखते हैं इविंग ट्यूमर के बारे में। जो हमारे इविंग ट्यूमर होते हैं इनको हम इविंग सार्कोमा के नाम से भी कहते हैं। इनका जो नाम रखा गया था वह डॉक्टर जेम्स इविंग के थ्रू रखा हुआ था 1921 में, जिन्होंने इसका इविंग ट्यूमर का डिस्क्राइब किया था। जो इविंग ट्यूमर होते हैं वे थर्ड मोस्ट कॉमन प्राइमरी बोन कैंसर होते हैं और यह मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन, टीन एंड अडल्ट में कॉज होते हैं। डेवलप दैट ट्यूमर इज बोन बट दे कैन स्टार्ट इन अदर टिश्यू, और ये ट्यूमर बोन में तो होते हैं बट यह स्टार्ट अदर टिश्यूज में भी फैलने लगते हैं। इसे हम इविंग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा। मैलिग्नेंट फाइब्रस जो हिस्टियोसाइटोमा होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में कॉज होते हैं और ये बहुत ही रेयर होते हैं, बट जब ये ऑकर होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फैलने लगते हैं। अब हम देखेंगे फाइब्रोसार्कोमा। जो फाइब्रोसार्कोमा होते हैं वह मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा घातक और ख़तरनाक होते हैं और यह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ में डैमेज करते हैं और यह मेल्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं 30 to 40 एज के पीपल में। अब हम देखेंगे कॉर्डोमा के बारे में। जो कॉर्डोमा होते हैं वे बहुत रेयर टाइप के कैंसेरियस सेल्स होते हैं और यह हमारे बोन में कहीं पे भी ऑकर हो सकते हैं और ये ज़्यादातर स्पाइन में होते हैं जो स्कल के बेस्ड में होता है। जो कॉर्डोमा होते हैं वे बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और यह हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड बोन को डैमेज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड हैं इनमें किस तरह से कैंसेरियस सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। अब हम देखेंगे बोन कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। तो सबसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जब हमारे पेरेंट्स को अगर कैंसर है, बोन कैंसर, तो वे हमें भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे पैगेट डिसीज़ के बारे में। जो पैगेट डिसीज़ होते हैं वे ज़्यादातर एल्डर एज के पीपल को कॉज होते हैं जिसमें बोन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और जो बोन होते हैं अगर कभी भी फ्रैक्चर हो गया होता है तो
तुरंत न्यू बोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो पैगेट डिसीज़ की वजह से बोन कैंसर कॉज होता है। रेडिएशन, अगर हम बहुत ज़्यादा रेडिएशन के कांटेक्ट में होते हैं तो भी बोन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जो हमारे पेल्विक बोन को कट करके दूसरे किसी पार्ट में या दूसरे किसी बोन में जोड़ा जाता है या ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जिस वजह से बोन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और इंजुरीज, मतलब अगर हमें कहीं चोट लग जाती है जिससे बोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस वजह से भी हमें बोन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बोन कैंसर, किस तरह से बोन कैंसर हमें हो सकता है। तो सबसे पहला देखेंगे ड्यू टू रिस्क फैक्टर। हमने इससे पहले देखा कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, उसके थ्रू फिर हमारे जो सेल्स हैं उनका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, और जिस वजह से जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं उनमें कैंसर का फॉर्मेशन या कैंसर का शुरुआत होने लगता है, और जो बोन्स होते हैं उनमें जो सेल का ग्रोथ होता है वे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वे एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगते हैं, जिस वजह से मास का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। और यह बोन ट्यूमर कैन बी कैंसेरियस बिगन, मतलब यह जो बोन ट्यूमर होते हैं वे कैंसर का रूप ले लेते हैं। और जो कैंसेरियस ट्यूमर होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, और ये हमारे अदर बोन में या हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड होने लगते हैं। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वे हमारे कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जिस वजह से बोन कैंसर लीड होता है। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ बोन कैंसर, क्या क्या स्टेज हैं जिससे बोन कैंसर बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाते हैं। तो स्टेज फर्स्ट, जो स्टेज फर्स्ट होते हैं इसमें हमें बोन कैंसर है इसका पता नहीं चल पाता है। सेकेंड स्टेज, जो सेकेंड स्टेज होते हैं इसमें हमें फाइंड हो जाता है कि हाँ बोन कैंसर है। थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज होते हैं इसमें जो बोन कैंसर होते हैं वे फैलने के इसमें चांसेस होते हैं। और जो स्टेज फोर्थ होते हैं इसमें जो बोन कैंसर है वे स्प्रेड होने लगते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बोन कैंसर के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहला है बोन पेन, हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे हड्डियों में दर्द होने लगेगा। स्वेलिंग एंड टेंडरनेस नियर बाय अफेक्टेड एरिया, और जिस जगह में बोन कैंसर का फॉर्मेशन हो गया है उस जगह में स्वेलिंग होगा, टेंडरनेस फील होगा, और हमारे जो बोन है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे, और हमें फ्रैक्चर अगर कहीं पे हो गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाएंगे। फैटिग, हमें भूख नहीं लगेगी, और हमारा कंटिन्यू वेट लॉस होते रहेगा। ये थे बोन कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स। अब हम देखते हैं बोन कैंसर के क्या क्या डायग्नोस्टिक है, हम क्या क्या डायग्नोस टेस्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू हमें पता लग सकता है कि हाँ बोन कैंसर हो चुका है। तो सबसे पहला है एक्सरे, हम एक्सरे देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कैंसर, इसमें ये नॉर्मल, ये हेल्दी बोन है, और ये अनहेल्दी, मतलब यहाँ पे कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। थर्ड है बोन स्कैन, ये सब रेडिएशन के थ्रू स्टडी इसका किया जाता है। अब हम बोन स्कैन देखेंगे। बोन स्कैन में पूरे बॉडी का स्कैन किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल बोन स्कल है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कैंसर का फॉर्मेशन हो चुका है। इस तरह से हम बोन स्कैन करके कैंसर का पता लगा सकते हैं। हम एमआरआई के थ्रू पता लगा सकते हैं। सेकंड है बोन बायोप्सी। बोन बायोप्सी में हम स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यूज़ लेते हैं हमारे बॉडी से, और इसका एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, और जिससे हमें पता लग सकता है कि बोन कैंसर का फॉर्मेशन हो चुका है या नहीं। इस तरह से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं बोन कैंसर में।
अब हम देखते हैं बोन कैंसर को ट्रीट करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब ही होता है कट ऑफ, मतलब हमें जिस पार्ट में भी बोन कैंसर हो चुका है उस पार्ट को हम कट करके रिमूव कर देते हैं बॉडी से। सेकेंड हम देखेंगे कीमोथेरेपी। इसमें हम ज़्यादातर सर्जरी के टाइम यूज़ करते हैं। इसमें केमिकल और रेडिएशन थेरेपी दोनों को कंबाइन करके इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। जो कीमोथेरेपी होते हैं उसके ड्रग्स होते हैं डॉक्सोरूबिसिन, डेक्राबायाजाइन और डेक्टिनोमाइसिन। थर्ड हम देखेंगे रेडिएशन थेरेपी। जो रेडिएशन थेरेपी होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा जहाँ पे कैंसर सेल्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन डाला जाता है, जिससे जो कैंसर से सेल्स होते हैं वे डिस्ट्रॉय होते हैं और रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्यूमर, और जो ट्यूमर्स के साइज होते हैं वे रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। फोर्थ हम देखेंगे बायोलॉजिकल थेरेपी। कोई पीपल जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड में चला जाता है तो हम उन्हें बायोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ हम देखेंगे हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में जो ऑर्गन हार्मोन सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस ऑर्गन को हम निकाल देते हैं, हमारे बॉडी पार्ट से रिमूव आउट कर देते हैं। इस तरह से हम बोन कैंसर से बच सकते हैं और बोन कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है।